हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक वीड पर चर्चा करेंगे। वीड एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं फसल को मुख्य रूप से 3 प्रकार के अवरोधक परेशान करते हैं। पहला हो जाता है आपका कीट, जिसको आप इंसेक्ट कहते हो। दूसरा आपका हो जाता है डिजीज, जिसको आप रोग कहते हो। तीसरा आपका हो जाता है खरपतवार, जिसको आप कीट कहते हो। क्लियर है बात? लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वह वीड ही करता है उत्पादन को, सबसे ज़्यादा फसल को। क्लियर है बात? जैसे इंसेक्ट की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वह आपकी फसल को 26% नुकसान पहुंचाएगा, उत्पादन को 26%। अगर डिजीज की बात की जाए तो लगभग जो है 20% नुकसान पहुंचाएगा आपकी फसल को। क्लियर है बात? लेकिन अगर खरपतवार की बात की जाए तो आपकी फसल को यह 30 से 35% तक नुकसान पहुंचाता है। बात समझे आप? अगर हम बात करें खरपतवार होता क्या है, तो अपने शब्दों में बात करें तो खरपतवार वह पौधा है जो बिना उगाए उग जाता है और लाभ की तुलना में हानि पहुंचाता है, वह खरपतवार कहलाता है। अगर अन्य शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं कृषक द्वारा जो उगाया न गया हो, कृषक द्वारा उसके क्षेत्र में जो उगाया न गया हो पौधा, और वह उसके क्षेत्र में उगाए, मतलब कोई भी बीज, या आप बीज द्वारा या तो आप किसी फसल को तैयार करोगे या तो वनस्पतिक पार्ट कोई लोगे उसका, तब तैयार करोगे ना। उसका प्रयोग किया है किसान ने, ना ही जो है बीज का प्रयोग किया है अपनी इच्छा अनुसार, और वह खेत में उगाया। इच्छा नहीं है उसकी, लेकिन उगाया है। क्लियर बात? उसे हम खरपतवार कहते हैं। अगर खरपतवार के जनक की बात की जाए या वीड के जनक की बात की जाए तो जेथरो टूल जी इसके जनक माने जाते हैं। जेथरो टूल ने 1731 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हार्स होइंग हस्बेंड्री। हार्स होइंग हस्बेंड्री नाम था उसका, और उसमें जो है इन्होंने वीड शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए इनको वीड का जनक कहा जाता है। इनको जो है टिलेज का भी जनक कहा जाता है, इनको वीड का भी जनक कहा जाता है। क्लियर बात? भू परिष्करण का जनक भी टिलेज जेथरो टूल को कहा जाता है, और आपका वीड का जनक भी इन्हें कहा जाता है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने खरपतवार की परिभाषा अपने अपने शब्दों में भी दी है। जैसे जेथरो टूल ही जानते हैं हम जनक है, तो इन्होंने भी अपने शब्दों में खरपतवार को डिफाइन किया है। कहा है खरपतवार वह अवांछित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं और जो कृषक को हानि पहुंचाते हैं या हानिकारक होते हैं कृषक के लिए। क्लियर बात? जेथरो टूल ने कहा। उसके बाद डॉक्टर बील ने कहा कि एनी प्लांट, कोई भी पौधा, ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस मे बी टर्म एज वीड। क्लियर है बात? इन्होंने ये बताया डॉक्टर बिल ने। उसके बाद आपके यहाँ रॉबिन्स आए। रॉबिन्स ने कहा कि खरपतवार पौधे की वे जातियाँ हैं जो अनिच्छित रूप से उगती हैं या जो उपयोगी नहीं हैं। क्लियर है बात? खरपतवार सीधे से शब्दों में हम समझें तो खरपतवार का मतलब, खरपतवार वह पौधा माना जाता है जो किसान द्वारा उसकी इच्छा के बिना खेत में उसके उग आता है। क्लियर है बात? उसे हम खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार से हमें हानियाँ क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं। खरपतवार कैसे हानि पहुंचाता है? तो कब सबसे पहले तो लॉस इन क्रॉप प्रोडक्शन। हमने बताया कि लगभग जो है 30 to 35% जो है किसान के उत्पादन में आपका वीड ही जो है हानि पहुंचाता है। क्लियर है बात? अगर हम वीड की बात करते हैं तो 30 to 35%, अगर हम कीट की बात करते हैं तो 26%, अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं तो 20%, और अदर जो हैं वो 21% आपके उत्पादन को हानि पहुंचाते हैं। क्लियर है बात? तो खरपतवार के उत्पादन को हानि पहुंचाता है, उत्पादन को, फसल के उत्पादन को हानि पहुंचाता है आपका खरपतवार। अब अगला क्या है? हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। हार्म टू ह्यूमन हेल्थ मतलब मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी ये खरपतवार हानि करता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। जैसे कि हम बात करें, आपने सत्यानाशी का नाम सुना होगा।
सत्यानाशी एक खरपतवार माना जाता है जो रबी मौसम में उगता है, रबी के मौसम में उगता है, जो कि जिसका बॉटनिकल नेम आर्जीमोन मैक्सिकाना है। यह खरपतवार एक ऐसा खरपतवार है जो कि सरसों के बीज की समान आकार का होता है और उसमें मिलाकर से तेल जो प्राप्त होता है सरसों के बीज का, और इसके बीज को मिलाकर जो तेल प्राप्त होता है उसका अगर यूज मनुष्य करता है, मानव करता है, तो उसे ड्रॉपसी रोग हो जाता है। ड्रॉपसी मतलब अंधापन भी रोग हो सकता है, और उसको जो है पेट संबंधी बीमारी भी हो जाती है। लगभग 1998 में दिल्ली में इसी जो है सत्यानाशी के बीज के तेल का मिश्रण जब सरसों के तेल में किया गया, उसके साथ प्रयोग किया गया, तो लगभग जो है 60 लोगों की मृत्यु भी हुई। क्लियर है बात। दूसरी खतरनाक जो है खरपतवार, दूसरा खतरनाक खरपतवार जो है वह है आपका पार्थेनियम हेस्ट्रोफोरस, जिसको हम गाजर घास या कांग्रेस घास भी कहते हैं, जिससे जो है पार्थेनिन नामक जो है विषैला पदार्थ निकलता है, जिसके कारण जो है मनुष्य को जो है एक्जिमा, दमा, चर्म रोग, एलर्जी आदि टाइप के रोग हो जाते हैं। क्लियर है बात। अगर हम बात करें हार्मोनिक पेस्ट एंड डिजीज की, मतलब कि कीट और रोग जो है उनको भी जो है एक शरण देता है यह खरपतवार। जैसे हम बात करें कीट और रोग को शरण देने की, तो आप कद्दू वर्गीय फसलें जो होती हैं उनको जो है उनके एफिड एक कीट होता है जिसको हिरनखुरी नामक खरपतवार जो है शरण देता है। क्लियर है बात। अगर हम बात करें मक्का में अगर बथुआ रूखा खरपतवार लगा है, तो आप समझिए उसमें डंठल बोरर नाम का एक रोग लगता है, जिसको बथुआ जो है मक्का में शरण देता है। क्लियर है बात। टमाटर के बीटल को आपका भी शरण देता है आपका बथुआ। क्लियर है बात। अगर हम बात करें, ये सब जो है मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि पहली बात उत्पादन को कम कर देता है। क्लियर है बात। दूसरी बात आपका जो है ह्यूमन के स्वास्थ्य पर भी सत्यानाशी आर्जीमोन मैक्सिकाना जिसको हम कहते हैं, और पार्थेनियम हेस्ट्रोफोरस जिसको हम कहते हैं कांग्रेस घास, ये जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। अगर हम बात करें एनिमल हेल्थ पर, तो एनिमल हेल्थ पर भी जो है मतलब पशुओं के स्वास्थ्य पर भी खरपतवार हानि पहुंचाते हैं। जैसे हम बात करें जंगली ज्वार की, जिसमें एससीएन की मात्रा पाई जाती है। एससीएन मतलब हाइड्रोसाइनिक एसिड, एक अम्ल होता है। वह जो है जंगली ज्वार में भी पाया जाता है, जंगली ज्वार में भी पाया जाता है, जिसको अगर जो है पशु प्रयोग कर लेता है, पशु खाता है, अगर शुरुआती अवस्था में, जो शुरुआती अवस्था होती है ज्वार की जो बुआई के बाद, उसको अगर प्रयोग करता है तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर है बात। तो पशु के स्वास्थ्य पर भी जो है आपका जंगली ज्वार नामक खरपतवार हानि पहुंचाता है, जिसमें जो है एससीएन हाइड्रो रासायनिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। याद रखेंगे हम लोग, ज्वार में भी यह मात्रा एससीएन की पाई जाती है। क्लियर है बात। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा क्या था हमारा जो है हार्मोनिक पेस्ट एंड डिजीज, मतलब जो है पेस्ट और डिजीज को, मतलब कीट और रोग को शरण भी देता है। हार्मोनिक मतलब शरण देना, मतलब शरण अपने घर में रख लेता है। एक प्रकार अपने पौधे अपने ऊपर जो है खरपतवार जो है कीट और रोग को रख कर फसलों पर नुकसान पहुंचाता है, फसलों पर भी जो है उसको छोड़ता रहता है। जैसे डिजीज़ की बात की जाए, तो आप जानते हो मक्का में बथुआ नामक खरपतवार उगेगा जो डंठल बोरन नामक जो है रोग को उत्पन्न करेगा। और कद्दू वर्गीय फसल में अगर एफिड एक कीट होता है, एफिड नामक कीट होता है, जो कि हिरनखुरी अगर उसमें खरपतवार उगा है तो उसको वह शरण देता है। क्लियर है बात, समझे कि नहीं। अगली बात करें हम लॉसेस ऑफ इरिगेशन, क्योंकि हम जानते हैं खरपतवारों की जड़ें जो होती काफ़ी गहरी जाती हैं। क्लियर है बात। काफ़ी गहरी जाने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग कर लेती हैं, और फसल उस पानी का प्रयोग सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है फसल के उत्पादन पर भी हानि पहुंचती है। क्लियर है बात। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब मृदा की, भूमि की जो लागत होती है, या कह सकते हो आप मूल्य होता है,
वह भी घट जाता है। जिस क्षेत्र में खरपतवार लगा होगा उसका मूल्य कम होगा, जो है जिसमें खरपतवार नहीं लगा होगा उसकी अपेक्षा। क्लियर है बात। मूल्य भी घटा देते हैं खरपतवार। अगर बात करें डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन क्वालिटी, क्वालिटी भी खरपतवार के घटा देते हैं। जैसे हमने प्रोडक्शन प्राप्त किया तो उसमें बीज उसके मिल गए खरपतवार के, या उसके डंठल मिल गए, या जो भी कोई भी वानस्पतिक पार्ट उसका मिल गया, तो क्या होगा कि उसकी क्वालिटी भी प्रोडक्शन की आपकी घट जाएगी। क्लियर है बात। अच्छा, एक और इसमें टर्म हम जोड़ सकते हैं, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि हमारा खरपतवार अगर हमारी फसल में उगा हुआ है तो वह जो है न्यूट्रिएंट की भी हानि पहुंचाएगा। न्यूट्रिएंट मतलब हम जानते हैं टोटल 17 पोषक तत्व पौधों के लिए, मतलब वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक माने जाते हैं। उन 17 पोषक तत्वों को पौधा वायुमंडल से भी लेता है, मृदा से भी लेता है, और कुछ पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण हैं उनको मुख्य पोषक तत्व कहा गया, वो कृषक जो है उर्वरक या खाद के रूप में भी पौधों को देता है। तो जो 8वां पॉइंट हम बना सकते हैं, यहाँ पर 8वां पॉइंट लिख सकते हैं, तो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब तत्वों की भी जो है कमी कर देता है खरपतवार। क्लियर है बात। अब अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ वीड की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वीड मतलब कि खरपतवार को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। क्लियर है बात। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल के अंतर्गत हम खरपतवार को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है एक वर्षीय खरपतवार जिसको एनुअल वीड्स कहते हैं, दूसरा है द्विवर्षीय खरपतवार, तीसरा है बहुवर्षीय खरपतवार। क्लियर है बात। एक वर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं, ये खरपतवार उगने से लेकर पकने तक जीवन चक्र को 1 वर्ष में ही पूरा कर लेते हैं। क्लियर है बात। 1 वर्ष के अंदर ही पूरा कर लेंगे अपना जीवन चक्र। क्लियर है। इन्हें एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, कह तो सकते हैं 3 भागों में ऋतुओं के अनुसार, लेकिन 2 भाग महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे हमारी ऋतुएं 3 होती हैं, हम जानते हैं, खरीफ, रबी, जायद। ये अपना जीवन चक्र खरीफ के अनुसार, खरीफ खरपतवार कौन से होते हैं, ये अपना जीवन चक्र जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर के मध्य में पूरा कर लेते हैं। जैसे जंगली चौलाई हो गई, जंगली जूट हो गया, धतूरा हो गया, लहसुआ हो गया आदि। क्लियर है बात। ये सब खरीफ के खरपतवार माने जाते हैं। अगर हम बात करें रबी के खरपतवार, ये अपना जीवन चक्र अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी के बीच पूरा कर लेते हैं। जैसे बथुआ, गेहूं का मामा, जंगली जई आदि। क्लियर है बात। अगर हम बात करें जो है जायद के खरपतवार के, ये अपना जीवन चक्र फरवरी से जून के मध्य पूरा कर लेते हैं। जैसे मकोए, जवासा आदि। ये खरपतवार अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल थे, जिसको 3 भागों में बांटा गया। एक वर्षीय को भी 3 भागों में बांटा गया ऋतुओं के अनुसार। क्लियर है बात। जैसे हम फसलों को ऋतुओं के अनुसार पढ़ते हैं, वैसे खरपतवार भी ऋतुओं के अनुसार बांटे जा सकते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार बिनियल बीट्स, इस वर्ग के खरपतवार पहले वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में बीजोत्पादन करते हैं। जैसे जंगली गाजर हो गया, जंगली गोभी हो गया आदि। क्लियर है बात। अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल के, तो बहुवर्षीय खरपतवार पेrennial वीड्स। इसके अंतर्गत खरपतवार कई वर्षों तक फलते फूलते रहते हैं। जैसे मोथा हो गया, झरबेरी हो गया, कांस हो गया, लटजीरा हो गया, दूब घास हो गया आदि। मतलब ये हमेशा फलते फूलते रहे, ख़त्म नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उगे ही रहते हैं। क्लियर है बात। अब बात करें अकॉर्डिंग टू वीड क्रॉप रिलेशनशिप, दूसरा आपका क्लासिफिकेशन है आपका। क्लियर है बात। यह भी कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे आपका कहा गया एब्सोल्यूट वीड्स मतलब निरपेक्ष खरपतवार। यह खरपतवार सदैव फसल को हानि ही पहुंचाते हैं। मतलब ये खरपतवार जो होंगे निरपेक्ष होंगे, फसल को ये हानि पहुंचाएंगे। जैसे मोथा हो गया, दूब घास हो गया, ये निरपेक्ष खरपतवार है। क्लियर है बात। एब्सोल्यूट। सापेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं, यह खरपतवार मतलब रिलेटिव वीड क्या होते हैं, यह खरपतवार फसलों के बीजों में अशुद्धता के कारण उग आते हैं, जिसे सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। जैसे हमने गेहूं की फसल लगाई है, उसी के बीच में हमने गेहूं की फसल मतलब कृषक ने गेहूं की फसल उगाई है अपने खेत में। गेहूं की फसल उसने अपनी इच्छा अनुसार उगाई है, लेकिन उसी के क्षेत्र में, उसी के खेत में 10-12 पौधे या
कई पौधे जो है सरसों के उगाए हैं, सरसों के उगाए हैं। देखते होंगे आप सरसों के पौधे उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं सापेक्ष खरपतवार। क्लियर है, रिलेटिव खरपतवार। समझ गए ना मेरी बात को। गेहूं की फसल में सरसों का पौधा उगना, ये कहलाता है आपका कौन सा खरपतवार, रिलेटिव खरपतवार। इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, विकल्पी खरपतवार, अल्टरनेटिव वीड जिसको कहते हैं। यह खरपतवार कृषित तथा अकृषित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब ये खरपतवार कहीं भी उग सकते हैं, इनके लिए सभी विकल्प खाली हैं। मतलब कहीं भी उग सकते हैं, जैसे बथुआ हो गया कहीं भी उग जाएगा, जंगली चौलाई हो गया कहीं भी उग जाएगा, गाजर घास हो गया कहीं भी उग जाएगा। क्लियर है बात। अगर हम बात करें अविकल्प, जिनके पास विकल्प नहीं, केवल ये कृषि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे गेहूँसा हो गया, ये गेहूँ के खेत में ही पाया जाए और कहीं नहीं उगता है। क्लियर है बात। अगर हम बात करें अगले जो है अकॉर्डिंग टू क्रॉप एंड वीड रिलेशनशिप का प्रकार, तो आपका रोग्यू, रोग्यू भी कहते हैं, रोग भी कहते हैं, अवांछित पौधा भी कहते हैं। क्लियर है बात। खरपतवार किसी फसल के एक किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का उगना रोग, या रोग कहते हैं, ये गलत लिख दिया थोड़ा सा हमने, ठीक है, रोग कहते हैं। क्लियर, रोग्यू कहते हैं या रोग्यू कह सकते हो आप, अवांछित पौधा कह सकते हो। क्लियर है, कहते हैं जैसे दूसरी किस्म को। और एक चीज़ है, उसको तो रोग कहते हैं जो खरपतवार उगाया है। जैसे मतलब मैंने जो है गेहूँ की HD 29-30 वैरायटी बोई, HD 29-30 मैंने वैरायटी खरीदी और प्रमाणित बीजों की, और उसको बो दिया। लेकिन उसमें जो है राज 3077 उगाया है एक पौधा, या सोनालिका का पौधा कोई उगाया है, तो उसे हम खरपतवार ही कहेंगे। कौन सा खरपतवार कहेंगे उसे, रोग्यू खरपतवार या रोग खरपतवार कहेंगे। क्लियर है बात। और इस खरपतवार को हटाने की क्रिया को रोगिंग कहा जाता है। क्लियर है बात। बात समझी कि नहीं मेरी। दूसरे शब्दों में जैसे मैंने कहा, एक क्षेत्र में मैंने राज 330-70 वैरायटी बोई है गेहूं की। क्लियर है बात। लेकिन उस जगह पर एक दो पौधे जो है सोनालिका के उगाए हैं इसी क्षेत्र में। राज 370 बोई थी लेकिन सोनालिका उगाए हैं, तो उस सोनालिका पौधे को हम कहते हैं रोग खरपतवार। क्लियर है, रोग्यू जिसको कहते हैं, रोग्यू खरपतवार या अवांछित खरपतवार कहते हैं। समझे कि नहीं। और इस खरपतवार को मतलब सोनालिका को हटाने की क्रिया रोगिंग कहलाती है। हालांकि है ही गेहूं, लेकिन इसको एक नाम दे दिया गया है। क्लियर है बात। अगला क्या है, अगला है आपत्तिजनक खरपतवार, नॉक्सियस वीड। क्लियर है बात। आपत्तिजनक खरपतवार, ये खरपतवार ऐसे होते हैं जो एक बार बीज में मिल जाते हैं तो अलग नहीं होते हैं, जिन्हें आपत्तिजनक खरपतवार कहते हैं। मतलब बीजों में एक बार मिलने के बाद ये अलग नहीं होते हैं, इन्हें आपत्तिजनक खरपतवार। जैसे गेहूँ में हिरनखुड़ी, सरसों में सत्यानाशी, जई में जंगली जई, ये सब जो है इनके साथ उगेंगे जरूर। क्लियर है। अगला क्या है, नकलची खरपतवार, मिमिक्री वीड। इन खरपतवारों को बाहरी संरचना फसलों से मिलती जुलती है, एकदम फसलों की तरह होते हैं। वनस्पति की इनकी वृद्धि जो होती है फसलों की तरह होती है, इसलिए इन्हें नकलची खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूँ में गेहूँसा, आप शुरुआती अवस्था में पहचान ही नहीं पाओगे। धान में जंगली धान, जई में जंगली जई, ये सब नकलची खरपतवार कहलाते हैं। क्लियर है बात। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पर, उद्भव के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर खरपतवार। स्थानिक खरपतवार और विदेशी खरपतवार, इंडिजिनस एंड एक्सोटिक खरपतवार, या इंट्रोड्यूस्ड भी इसको कहते हैं। इंट्रोड्यूस्ड खरपतवार भी इसको विदेशी खरपतवार को कहते हैं। मतलब स्थानिक खरपतवार कौन से होते हुए, खरपतवार जो एक ही जगह पे उगेंगे, दूसरे क्लाइमेट में, दूसरी मृदा में वो नहीं उग सकते। मतलब जैसे इंडिया में कोई खरपतवार उगता है तो बाहरी देशों में वह खरपतवार नहीं उग पाएगा। मतलब एक स्थान उसका निश्चित है, उसे कहते हैं इंडिजिनस खरपतवार। जैसे मोथा है, दूब घास है आदि। क्लियर है बात। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं खरपतवार उन्हें इंडिजिनस खरपतवार कहते हैं। क्लियर है बात। लेकिन जो निरपेक्ष परिभाषा है, जो स्पष्ट परिभाषा है, क्या कहती है, कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर कोई चीज़ उग रही है और उसी क्षेत्र में ही उग पाए, दूसरे क्षेत्र में वह चीज़ उग ना पाए, उसे ही स्थानीय खरपतवार कह देते हैं। क्लियर है बात, समझे कि नहीं। अगला क्या है हमारा, विदेशी खरपतवार। विदेशी खरपतवार वह खरपतवार जो किसी न किसी रूप में एक देश से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है या दूसरे क्षेत्र में भी उग सकता है, चाहे जैसा क्षेत्र हो वहाँ उग जाएगा।
क्लियर है बात, उसे कहते हैं कांग्रेस घास। क्लियर है, कांग्रेस घास उसे कहते हैं विदेशी खरपतवार, इसमें कांग्रेस घास आती है। क्लियर है, कांग्रेस घास के विषय में हमने पढ़ा, पार्थेनियम हेस्ट्रोफोरस, जो कि जो है एक खतरनाक खरपतवार है मनुष्य के स्वास्थ्य। अगला क्या है हमारा, परजीविता के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। क्लियर है बात, परजीवी का प्रकार, खरपतवार कौन सा है और फसल कौन सी है जिसपे वो परजीवी के रूप में रहता है खरपतवार। क्लियर है बात, जैसे हम बात करें परजीवी के प्रकार की, तो हम 4 प्रकार से परजीवी के प्रकार देख सकते हैं, जैसे पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़ परजीवी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है बात, जैसे पूर्ण तना परजीवी की बात की जाए खरपतवार की, तो वह अमरबेल है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्लॉस नामक से समझ सकते हैं। सी मतलब करकुटा। क्लियर है बात, जो कि रिचिका के ऊपर जो है पूर्ण तना परजीवी के रूप में रहता है। अर्ध तना परजीवी, एल मतलब लोरेंथस। लोरेंथस जो है फल वृक्षों पर रहता है, चाय और आम नामक खरपतवार पर। पूर्ण जड़ परजीवी जो है वो ओरोबैंकी है, जो सोलेनेसी कुल की फसलों जैसे तम्बाकू और मिर्च पर और सरसों पर पाया जाता है। क्लियर है बात, अगले की बात करें तो अगला है अर्धजड़ परजीवी। अर्धजड़ परजीवी जो कि स्ट्राइगा है, जो कि C4 प्लांट पर पाए जाते हैं। क्लियर, C4 प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि कौन कौन से हैं, तो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है और गन्ना है। इनके पौधों पर स्ट्राइगा नामक अर्धजड़ परजीवी के रूप में स्ट्राइगा खरपतवार पाया जाता है। क्लियर है बात, हम इसको याद कर लेंगे। C4 प्लांट कौन से होते हैं, तो मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना होते हैं। क्लियर है बात, अगला क्या है, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण की बात की जाए तो बीज पत्र के आधार पर हम 2 भागों में खरपतवार को बांटते हैं। आप जानते हो, फसलें भी हम लोग पढ़े होंगे, तो एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। एक बीजपत्री वह खरपतवार एक भाषा में जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है। जैसे हम चना देखे हैं, तो चना की दाल हम देखे हैं, तो 2 चना जैसे ले, उसका ऊपरी कवर हटाएं तो 2 भागों में हम चने को दाल के रूप में निकाल सकते हैं। तो चना तो हो गया 2 बीजपत्री, लेकिन आप जो है चावल को देखिए तो उसको 2 भागों में बांट नहीं सकते हैं। क्लियर है बात, और सरल भाषा में समझने के लिए आप समझ लीजिए, जितने भी खरपतवार है या जितनी भी फसलें हैं, अगर उनकी पत्तियां सकरी हैं लगभग में, क्लियर है बात, वो सब जो हैं आपकी एक बीजपत्री होते हैं। क्लियर है बात, जैसे एक बीजपत्री की खरपतवार की बात की जाए तो मोथा, दूब घास, जंगली जई, गेहूँसा, प्याजी, ये सब जो है एक बीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। क्लियर है बात, अगर द्विबीजपत्री खरपतवार की बात की जाए तो आपका बथुआ है, हिरनखुरी है, जंगली चौलाई है, सहजी है, आदि सब जो है द्विबीजपत्री हैं। क्लियर है बात, द्विबीजपत्री जो कि जिसकी चौड़ी पत्तियां होंगी वो सब द्विबीजपत्री होंगे। क्लियर है बात, जलकुंभी एक प्रकार का जो है अपवाद माना जाता है, जिसकी जो है जिसको अपवाद के रूप में देखा जाता है। क्लियर है बात, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लीफ साइकिल की बात की जाए तो इसको भी जो है हम 3 भागों में बांटते हैं। हालांकि मैंने 2 भाग लिखे हैं। पहला क्या है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ब्रॉड लीव्ड वीड्स, जैसे बथुआ, हिरनखुरी, जंगली चौराई, मकोए, जंगली जूट आदि। तो हम कह सकते हैं ये सब खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के साथ साथ द्विबीजपत्री भी हैं। क्लियर है बात, अगर हम बात करें सकरी पत्ती वाले खरपतवार आपके मोथा, कांस, दूब घास, ये सब कौन से हैं, ये सकरी पत्ती वाले खरपतवार माने जाते हैं। क्लियर है बात, अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो आपका सेजस होता है एक, जिसको हम सीड्स भी कह सकते हैं। क्लियर है बात, कहीं कहीं सेजस लिखा है, कहीं कहीं सेजस लिखा है ना, सीजस है। तो तीसरा प्रकार उसको हम कह सकते हैं चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और सीजस, जिसको हम सरपट देखे हैं, सरपट, इसको हम हिंदी भाषा में, गांव की भाषा में पतौरा कहते हैं, उसे हम सेजस में रखते हैं। क्लियर है बात, अगर अगले टर्म की बात करें तो अगला क्या है, प्रजनन के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। बात यहाँ पर हम क्लियर कर दें एक बार और कि अकॉर्डिंग टू लीफ साइकिल पत्तियों के आकार के आधार पर खरपतवार को 3 भागों में बांटा गया, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सीजस। क्लियर है बात, सीजस जिसको कहते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल आप लिख दोगे केवल, सरपट या आपका
पतौरा जिसको कहते हैं। क्लियर है बात। अगर हम अगले एग्जाम्पल की अगला अकॉर्डिंग देखें, अगला अकॉर्डिंग कौन है, तो रिप्रोडक्शन अगला अकॉर्डिंग है। अगले वर्गीकरण की बात करें तो प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण, जिसका प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे बीज द्वारा प्रजनन होता है, बथुआ में होता है, प्याजी में, सत्यानाशी में, कृष्णनील में, जंगली गाजर में आदि में। वनस्पतिक द्वारा होता है, वनस्पति द्वारा होता है, उसके वनस्पतिक पार्टों द्वारा होता है। हिरणखुड़ी में जड़ों द्वारा होता है, मोथा में कंद द्वारा हो जाता है, दूब घास में शकर्ष द्वारा होता है, कांस में प्रकंद द्वारा होता है। क्लियर है बात। लेकिन दोनों विधियों से हो सकता है, दूब घास में बीज और वनस्पतिक भाग दोनों द्वारा, मोथा में, हिरणखुड़ी में, कांस आदि में। क्लियर है बात। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमने बात कर ली, डिस्कस कर लिया आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। अब हम बात करेंगे खरपतवारों की विशेषता क्या होती है, खरपतवार की विशेषता क्या है। तो खरपतवार की विशेषता की बात की जाए तो ये अधिक बीज उत्पादन क्षमता रखते हैं। पहली विशेषता है ये, अधिक बीज उत्पादन क्षमता रखते हैं। जैसे गाजर घास, सत्यानाशी, ये 5000 बीज प्रति पौधा उत्पादित करते हैं। क्लियर बात, देख लीजिए आप। दूसरा क्या है, अमर बेल, जो कि 16000 बीज प्रति पौधा उत्पादित करता है। अगर बथुआ की बात की जाए तो ये 72000 बीज प्रति पौधा उत्पादित करता है। क्लियर है बात। अगर मकोए की बात की जाए तो 1,75,000 बीज प्रति पौधा उत्पादित करता है। और जंगली चौलाई की बात की जाए तो 1,96,000 बीज प्रति पौधा उत्पादित करता है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एक खरपतवार एक पौधा कितना कितना बीज उत्पादित करता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पौधे थे, इनकी बात कर ली है। और भी कई पौधे हैं जो लाखों में बीज उत्पादित करते हैं। क्लियर है बात। और दूसरी विशेषता क्या, पहली क्या हो गई, पहली क्या है, अधिक बीज उत्पादित करते हैं खरपतवार। दूसरी विशेषता क्या, अधिक गहरी जड़ जाती हैं खरपतवार की। पहली विशेषता अधिक बीज उत्पादित करते हैं, फसल की अपेक्षा अधिक बीज उत्पादित करते हैं। जैसे मकोई 1,75,000 है ना, बथुआ 72,000, अमर बेल 16,000, गाजर घास 5,000, सत्यानाशी 5,000, जंगली चौलाई 1,96,000। और अधिक गहरी जड़ें भी होती हैं खरपतवार, जैसे कांस, हिरणखुरी और जवासा की जड़ें 4 से 6 मीटर तक जाती हैं। क्लियर है बात। अन्य भी खरपतवारों की जड़ें जो है फसलों की अपेक्षा अधिक गहरी जाती हैं, जो कि पानी का अधिक से अधिक प्रयोग करती हैं, अधिक से अधिक तत्वों का प्रयोग कर लेती हैं। क्लियर है बात। अगर हम बात करें जीवन क्षमता की, तो जीवन क्षमता की बात करें तो बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है खरपतवारों की। क्लियर। जैसे मोथा 20 वर्ष तक पड़ा रहता है। एक बार आप बोओगे तो कहा जाता है, एक बार अगर खरपतवार खेत में गिर गया तो 7 वर्ष तक आप खरपतवार केवल निकालोगे। ये कहावत है, एक बार बोया खरपतवार 7 वर्ष तक उससे बचाव करोगे। मोथा अगर बीज बो दिया आपने, मोथा गलती से उग गया आपके खेत में, तो 20 वर्ष तक एक बीज की जीवन काल होता है, जीवन क्षमता होती है। पड़ा है उगेगा, पड़ा है उगेगा। क्लियर है बात। उसका बीज 20 वर्ष बाद भी, 19 वर्ष या 20 वर्ष भी जो है उत्पादित पौधा कर सकता है। जंगली सरसों जो है 30 से 40 वर्ष होती है। बथुआ जो है, जंगली चौलाई 50 वर्ष तक इनकी जीवन क्षमता होती है बीजों की। क्लियर है बात। अगर हम बात करें फसलों खरपतवारों की बीजों की समानता की, तो इनका रंग, आकार, आकृति आदि गुणों में खरपतवारों के बीज मुख्य फसल के बीजों के समान दिखाई देते हैं। जैसे रंग में सत्यानाशी के बीज सरसों के समान होते हैं, तथा आकार में, आकृति में जंगली जई के बीज जई के समान होते हैं। क्लियर है बात। अगर हम बात करें बीजों पर सुरक्षात्मक आवरण की, तो सुरक्षात्मक आवरण मतलब जो ऊपरी कवर होता है उसकी बात करें, सत्यानाशी एवं गोखरू में बहुत ही बढ़िया सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। क्लियर है बात। अगर हम बात करें खरपतवार के गुणन की, मतलब कैसे उसका जो है गुणन हो जाता है, कैसे कोई पौधा तैयार हो जाता है, तो बीज द्वारा हो सकता है, जड़ों द्वारा भी हो सकता है, तने द्वारा, प्रकंद द्वारा एवं कंद द्वारा हो सकता है खरपतवार की तैयारी। क्लियर है बात। ये आपका 5वीं विशेषता थी। 6ठी विशेषता की बात की जाए तो खरपतवारों का विस्तार भी हवा द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, पशुओं द्वारा हो सकता है, मनुष्यों द्वारा, फार्म मशीनरी, खेत में औजार द्वारा हो सकता है, फसलों के बीजों द्वारा जो है खरपतवारों का विस्तार होता है। हवा द्वारा हो जाता है,
जल द्वारा हो जाता है, पशुओं द्वारा हो जाता है, मनुष्यों द्वारा हो जाता है, फार्म मशीन जो प्रयोग करते हैं खेत में, औजार जो प्रयोग करते हैं, या फसलों के बीज जो प्रयोग करते हैं, इसी के द्वारा जो है खरपतवार हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं। क्लियर है बात। अगर बात करें बीज प्रसुप्त की, तो जंगली सरसों, काली सरसों, जंगली जई के बीजों में प्रसुप्त पाई जाती है। प्रसुप्त विपरीत परिस्थितियों में बीजों को जीवित बनाए रखती है। क्लियर है बात। मतलब बीज प्रसुप्त मतलब बहुत बढ़िया मिल रहा है मौसम, लेकिन बीज उत्पादित नहीं हो रहा है, प्रसुप्ति कहलाता है। बीजों का आवरण जो है कड़ा हो जाता है एक प्रकार से आप कहिए तो। क्लियर है बात। अगला क्या है, बीजों की दीर्घायु। बीजों की बहुत लंबी उम्र, जैसे कमल के बीज हैं वो 1000 वर्ष के बाद भी अंकुरण क्षमता जिसमें पाई जाती है। क्लियर है बात। ये 8 पॉइंट या 8 विशेषताएं जो है खरपतवार के अंदर होती हैं। जैसे पहली विशेषता हमने बताई, अधिक बीज उत्पादन। क्लियर है बात। दूसरी विशेषता हमारी क्या है, अधिक गहरी जड़, अधिक गहरी जड़। क्लियर है बात। खरपतवार की अधिक गहरी जड़ होती हैं। क्लियर है। तीसरी विशेषता हमारी है, फसल व खरपतवारों के बीजों की समानता। क्लियर है। फसल व बीजों की खरपतवारों के बीजों की समानता और बीजों पर सुरक्षात्मक आवरण होना, ये चौथी विशेषता है कि सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। पांचवी विशेषता, खरपतवारों का गुणन हो जाता है, मतलब कि किसी भी पार्ट से वह खरपतवार तैयार हो जाता है, दूसरा पौधा अपने आप को तैयार कर लेता है। क्लियर है बात। खरपतवारों का विस्तार भी बहुत बढ़िया तरीके से अपने समाज में हो जाता है, खेतों में हवा द्वारा भी पहुंच जाता है, जल द्वारा भी पहुंच जाता है, पशुओं द्वारा भी पहुंच जाता है, मशीनरी द्वारा पहुंच जाता है, और फसलों के बीजों के द्वारा भी पहुंच जाता है। प्रसुप्ति भी पाई जाती है इसमें खरपतवार के बीजों में। ये सब खरपतवार है, इनके अंदर प्रसुप्ति पाई जाती है, जो कि अनुकूल वातावरण मिलने पर फिर जीवित अपने आप को कर लेते हैं। और बीजों की दीर्घायु भी होती है, जो लंबे वर्ष तक जीवित, जैसे 1000 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं। क्लियर है बात, समझे कि नहीं। अगर बात करें खरपतवारों की पहचान की, तो खरपतवारों की पहचान की बात करें तो सबसे पहला खरपतवार हम बात कर लें, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, जिसको गोखरू कहते हैं। क्लियर है बात। इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस है, देख लीजिए आप। क्लियर है बात। इस टाइप का कुछ खरपतवार होता है। इसमें देखिए छोटे छोटे जो है बीज निकले हुए, जिसका प्रयोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। गोखरू जो है एक प्रकार से प्रजनन संबंधी जो भी समस्या होती हैं मनुष्य को, उसके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। क्लियर है बात। अगले खरपतवार की बात की जाए तो अगला खरपतवार हमारा अमरबेल, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। क्लियर है बात। जो कि पेड़ों पे आप देखे होंगे, जो है अभी अमरबेल को हमने बात की थी, कस्कुटा पे जो है आपने देखा था कि जो है परजीवी के रूप में, पूर्णतः परजीवी भी था, जो ऋचिका के ऊपर बैठा हुआ था। क्लियर है बात। ये देखो लटके हुए हैं सब, देखो पेड़ पौधों पे झाड़ियाँ टाइप की देखे होंगे लटकी हुई होती है, ये अमरबेल ही है। समझे कि नहीं मेरी बात को। अगले खरपतवार की बात की जाए तो अगला है अर्जिमोन मैक्सिकाना। ये है आपका अर्जिमोन मैक्सिकाना, इसको भी आपने देखा होगा। अर्जिमोन मैक्सिकाना क्या है, इसको हम सत्यानाशी कहते हैं। यह भी एक खतरनाक खरपतवार माना जाता है। हमने पढ़ा था कि मनुष्यों की हेल्थ को हानि पहुंचाता है खरपतवार। कैसे, ड्रॉप्सी नामक रोग उत्पन्न कर देता है। क्या करता है, यह इसके बीज जो है सरसों के बीज में मिलाकर जो है तेल तैयार किया जाता है। तेल जो तैयार होता है उसका यूज अगर मनुष्य कर लेता है, उसे ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। अगला क्या है, जिजिपस रोडेंटिफोलिया नामक खरपतवार, जिसको झरबेरी कहते हैं। झरबेरी मतलब ये देखिए आप खाए होंगे ये, ठीक है। क्लियर है बात। बेर के प्रकार के होते हैं, कांटे नुमा पौधा होता है जिसमें जो है बेर टाइप के लगते हैं ये, जिनको हम खाते हैं। क्लियर है बात। अगला खरपतवार हमारा क्या है, साइप्रस रोटंडस, जिसको मोथा कहते हैं। ये आपका मोथा है। क्लियर है बात। साइप्रस रोटंडस जिसको हम कहते हैं। अगला क्या है हमारा, कृष्णनील, जो कि अब अभी फसल में लगा है, एनागैलिस अर्बेंसी जिसको कहते हैं। क्लियर है बात। ये देखिए एनागैलिस अर्बेंसी जिसको कहते हैं हम लोग। अगला क्या है, एकिरेंटस एस्पेरा, जिसको हम लटजीरा कहते हैं। जब कभी जंगल से गुजरो तो आपके पैंट में चिपक जाता है, आपके पैर में चिपक जाता है। क्लियर है बात। ये है आपका अगला खरपतवार, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरा।
फोरस, क्लियर है, जिसको आप कांग्रेस घास, गाजर घास कहते हैं। ये देखिए आज के मौसम में, रबी मौसम में खूब पाया जाता है खरपतवार, लगा होगा हर जगह, सड़क किनारे, खेतों में, सब जगह। ये भी जो है बहुत खतरनाक खरपतवार, हम जानते हैं, हम पढ़े थे कि मनुष्यों के जो है स्वास्थ्य पर ये हानि पहुंचाता है। रोग कौन सा उत्पन्न कर देता है? एक्जिमा, दमा, ये सब रोग उत्पन्न कर देता है। ये है आपका गेहूं का मामा, जिसको कहते हैं फेलरिस माइनर। गेहूं का मामा, गेहूंसा, इसी का नाम है। ये देखो, शुरुआत में नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में पता चलता है आपको कि ये गेहूंसा है, आपके खेत में उगाया है। क्लियर है बात? इस समय रबी मौसम में ये उत्पादित किया जाता है, मतलब पाया जाता है। क्लियर है? अगला खरपतवार हमारा है सोलेनम नाइगरम, इसको हम मकोए कहते हैं। यह खरपतवार जो है बहुत अच्छा खरपतवार है, बहुत अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो सुबह सुबह इसका जूस पीजिए, झल्ला बना के खाइए, तो आप इसका प्रयोग जो है अच्छे तरीके से अपने लिए कर लेंगे। क्लियर है बात? मतलब खरपतवारों से हानियाँ ही है, ठीक है, हानि करता है फसल के उत्पादन को, उसके न्यूट्रिएंट को, जल को, है ना। लेकिन इससे खरपतवारों से मनुष्य को लाभ भी होता है, जैसे मृदा क्षरण में लाभदायक है। मृदा क्षरण को रोकथाम करता है। क्लियर है बात? सॉइल इरोजन कम कर देता है। पशुओं के चारों के रूप में प्रयोग होता है, पशुओं का चारा भी इसका जो है खरपतवारों का ही प्रयोग कर लेते हैं लोग। क्लियर है बात? अगर हम बात करें औषधि के रूप में भी खरपतवारों का प्रयोग हो जाता है, औषध के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे औषध के रूप में बात करें हम, अभी हमने गोखरू की बात की थी, तो गोखरू के विषय में बताया था मैंने कि जो है गोखरू का प्रयोग, जिसको हम ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस कहते हैं, उसका प्रयोग प्रजनन संबंधी समस्या होने पर मनुष्य को करना चाहिए, जिससे उस समस्या को दूर किया जा सकता है। साइनोडॉन डेक्टिलॉन, जिसको हम दूब घास कहते हैं, आप लोग देखे ही होंगे दूब घास, उसका भी प्रयोग जो है आप मूत्र रोगों संबंधी समस्याओं के लिए कर सकते हैं। और घर में पूजा पाठ के लिए भी धूप घास का, साइनोडॉन डेक्टिलॉन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बात? चिरचिटा, जिसको लटजीरा कहते हैं, लटजीरा भी हमने पढ़ा था, लटजीरा भी हमने पढ़ा नहीं। एक्रेरेंटिस एस्पेरा, जिसको कहा हमने एक्रीरेंटिस एस्पेरा, जिसको कहा एक्रीरेंथस एस्पेरा, जिसको हमने कहा एक्रीरेंथस एस्पेरा, भी हमने देखा भी चित्र उसका, तो उसका हमने चित्र देखा। उसका प्रयोग दातून के रूप में किया जाता है। अगर दांतों में सड़न के कारण जो है कोई कहीं खाली रह गई है, खांच बन गया है, तो उसको भी यह जो है भर देता है। क्लियर है बात? समझे कि नहीं? ये देखो लटजीरा आपका, क्लियर है? ये लटजीरा है, एक्रीरेंथस एस्पेरा जिसको कहते हैं। अगर हम बात करें गुमा की, या ठुम्भा जिसको कहते हैं, अफानी चरोरा जिसको कहते हैं, ल्यूकस एस्पेरा जिसका बॉटनिकल नेम है ल्यूकस एस्पेरा, हमने दिखाया नहीं वैसे। यह भी जो है, अगर सांप काट खाया आपको, तो सांप के काटने का उपचार करता है ये ल्यूकस एस्पेरा, जिसको हम गुमा या ठुम्भा कहते हैं। क्लियर है बात? अगर हम बात करें, एक और खरपतवार है जिसको हम हजार दाना कहते हैं। हजार दाना, जिसका नाम है फाइलेंथस निरोरी, जिसको जो है, जिसका प्रयोग हम लोग जो है अगर पीलिया हो जाए उसके उपचार में करते हैं। देखिए कितने जो है औषध के रूप में प्रयोग हो रहा है। पहला हमने प्रयोग किया मृदा क्षरण के रूप में, मृदा क्षरण की रोकथाम के लिए। दूसरा प्रयोग किया हमने पशुओं के चारा के रूप में। तीसरा हमने औषध के रूप में हमने प्रयोग किया, औषध के रूप में हमने गोखरू का प्रयोग किया, हमने दूब घास का प्रयोग किया, लटजीरा का प्रयोग किया, है ना, गुमा का प्रयोग किया, हजारदाने का प्रयोग किया। अगर हम सजावट की बात की जाए तो सजावट के रूप में भी खरपतवार प्रयोग होता है, सजावट के रूप में भी खरपतवार का प्रयोग होता है, जिसका लैंटाना कैमरा का नाम सुना होगा, जिसमें छोटे छोटे फूल निकलते हैं, छोटे छोटे फूल, जिसको छत्तियानाशी भी कहते हैं, पंचफूली जिसको कहते हैं। क्लियर है बात? लैंटाना कैमरा, लैंटाना कैमरा जिसका बॉटनिकल नेम है। क्लियर है बात? इसका भी प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है। व्यवसाय के रूप में भी खरपतवारों का प्रयोग होता है। मोथा का प्रयोग जो होता है, जिसको हम साइप्रस रोटंडस कहते हैं, मोथा मतलब साइप्रस रोटंडस बॉटनिकल नेम है। इसका प्रयोग जो है सुगंधित अगरबत्तियां बनाने में किया जाता है। समझे कि नहीं मेरी बात को? अगली बात करें, अगर हम ये आपके जो क्या हो गया, सजावट के रूप में हो गया, सजावट के रूप में हो गया, औषधि के रूप में हो गया, मृदा क्षरण रोकने के रूप में हो गया, पशुओं के चारा के रूप में हो गया, व्यवसाय के रूप में हो गया, वेजिटेबल यूज में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया ना कि देखो मकोए है आपकी, मकोए का जो है लोग झलरा बना के खाते हैं। क्लियर है बात? इससे भूख लोगों को बढ़ती है। सबसे ज़्यादा LU52 पेट के लिए लोग पीते हैं, उसमें मकोई की ही मात्रा होती है। आप 10 दिन पी लीजिए इसका जूस बना बना के, पत्तियों का जो है
जूस बना बना के पी लीजिए, आपको देखिए कितनी भूख लगती है। क्लियर है बात। बथुए का प्रयोग, इस समय जाड़े का मौसम, बथुए के पराठे लोग खा रहे हैं। जंगली चौलाई जो होती है उसका प्रयोग लोग करते हैं। क्लियर है बात। अगर बात करें, ये सब हो गए आपके बिंदु, एक और खरपतवार जो है सत्यानाशी, जिसको हम हानिकारक खरपतवार कहते हैं, लेकिन यह मृदा सुधारक के रूप में भी प्रयोग होता है। क्षारीय मृदा में अगर इसका प्रयोग कर लिया जाए तो क्षारीय मृदा को यह सुधार देता है। क्लियर है बात। बहुत सी बातें कर ली हम लोगों ने आज। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए, थैंक यू क्लास।